अगर एलपीपी का क्वेश्चन में कोई बाउंडेड एरिया नहीं बने तो उस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो और मिनिमम वैल्यू। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम, इसको भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और z इक्वल टू 4x1 प्लस 5x2 और जो हम लोग का सब्जेक्ट कांस्टेंट दे रखा है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग का 1 दे रखा है और -2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है और 4x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। हम लोग को जो कंडीशन दे रखा है x1 x2 ले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, जो भी दे रखा है गिवन हम लोग को दे रखा है गिवन जेड मैक्स। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आप सोचिएगा यहाँ पे जेड मैक्स तो लिखा नहीं, आप सर मैक्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कर रहा है, इसके लिए जेड मैक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जेड मैक्स लिखेंगे। 4x1 प्लस 5x2 हो जाएगा, इस पे इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए और नीचे का जो इक्वेशन आपका दे रखा है x1 प्लस x2, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी साथ में है तो इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए रोमन में। और आपका -2x1 प्लस x2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसको भी हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। और लास्ट जो हम लोग का दे रखा है इक्वेशन 4x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1 है, इसको भी हम लोग इक्वल टू 1 मान सकते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको। और इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसा हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसा सॉल्व करेंगे। x1 प्लस x2 बराबर 1। चलिए अब इसमें हम लोग वही जो पुट कर देंगे x1 x2 की वैल्यू, x1 बराबर 0 पुट कर देंगे और x2 बराबर भी 0 पुट कर देंगे। ओके, और चलिए हम लोग पुट करते हैं। अगर x1 बराबर 0 पुट करेंगे तो x2 बराबर इक्वल टू 1 आएगा, यानी x2 बराबर आपका 1 आ जाएगा। इसमें भी पुट कीजिएगा x2 बराबर अगर 0 तो x1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी x1 बराबर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट मान लेंगे लेट P1, यहाँ पे x1 का मान 0 आया, x2 का मान 1 आया एंड इसको हम लोग P2 मान लेंगे पॉइंट, और x1 बराबर 1 आया, x2 बराबर 0 आया। चलिए अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इस प्रकार पॉइंट निकालेंगे -2x1 प्लस x2 बराबर 1 है। चल इसमें भी हम लोग इस प्रकार से 0 पुट कर देंगे, x1 x2 बराबर पुट x1 बराबर 0 एंड पुट x2 बराबर 0। जब आप पुट करेंगे तो x1 बराबर पुट करेंगे तो 0 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी हम लोग का x2 बराबर 1 आ जाएगा। और इधर भी हम लोग पुट करेंगे अगर x2 बराबर 0 तो -2x1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी x1 बराबर हम लोग का आएगा -हाफ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन थर्ड की बात करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में इसी प्रकार से हम लोग पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम लोग का क्या है, इक्वेशन थर्ड है 4x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही पुट करेंगे, पुट x1 बराबर 0 पुट x2 बराबर 0 पुट कर देंगे। ओके, जब इसमें x1 बराबर 0 पुट कीजिएगा 0 माइनस 2x2 इक्वल टू 1 तो आ जाएगा x2 बराबर -हाफ, इसमें भी आ जाएगा। इसमें अगर x2 बराबर 0 पुट कीजिएगा तो 4x1 माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी x1 बराबर 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे लेट। हम लोग यहाँ पे क्या मान चुके हैं, हम लोग इसका पॉइंट हम लोग माने नहीं, इसका भी पॉइंट मान लेते हैं लेट हम लोग P2 तक मान चुके हैं तो P3 मान लेते हैं। x1 बराबर क्या आया है 0, तो क्या दिया है आउटपुट 1 दिया है इधर भी, एंड P4 इसमें x1 बराबर क्या आया -हाफ आया है, x2 बराबर 0 आया है। तो यहाँ पे P4 तक हो गया तो हम लोग आगे P5 से पॉइंट मानते हैं। तो P5 इसमें हम लोग x1 बराबर 0 पुट किया तो क्या आया -हाफ दिया है, एंड P6
P6 हम लोग क्या है x2 बराबर 0 पुट किए हैं तो 1/4 0 आया है। ओके, चलिए अब इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर, सेकेंड को सॉल्व कीजिएगा तो x1 बराबर 0 आएगा और x2 बराबर आएगा 1 आएगा। तो इसको भी पॉइंट मान लीजिए, P कहाँ तक माने, P6 तक, P7 मान लेते हैं और 0,1 हो जाएगा। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। जब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व कीजिएगा तो जो इसका जो हम लोग को पॉइंट मिलता है, x1 बराबर मिलेगा 1 और x2 बराबर -½ मिलता है। तो इसका भी हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, लेट P8 मान लेते हैं। तो x1 बराबर 1 आया है, x2 बराबर -½ आया, इतना आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फाइनली पॉइंट सभी निकल गए। अब हम लोग फाइनली इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। आप प्लॉट करते हैं तो ड्रॉ द ग्राफ perpendicular to xy एक्सिस। ओके, xy एक्सिस। अब हम लोग xy एक्सिस ले लेते हैं। चलिए तो हम, ये आपका x2 है और ये आपका x1 है, ये आपका x1 डैश है, ये आपका x2 डैश है। अब उसके बाद हम लोग पॉइंट देखेंगे, हम लोग पॉइंट कहाँ तक आया है, कहाँ तक हम लोग इसमें मानना पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे तो P1 देखिएगा, P1 देखेगा तो 0 1 आया है, यानी मैक्सिमम इसमें ऑल ओवर वो देखिएगा तो इसमें 2 से ज़्यादा कहीं नहीं आया है, यानी 1 आया है, 2 के आसपास तक आया है। तो हम लोग 3 या 2 तक मान लेते हैं। चलिए तो हम लोग 3 तक मान लेते हैं। तो 1 2 3, माइनस में भी कुछ पॉइंट आया है तो हम लोग माइनस में भी कुछ मान लेते हैं। इसको और नीचे ले लेते हैं, x2 डैश, x1 डैश। चलिए तीन पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, यानी -1 -2, -1 -2। अब सबसे पहला जो हम लोग का P1 पॉइंट है 0,1, यानी x1 बराबर 0, x2 बराबर 1। तो आपका यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा P1 0,1। और दूसरा पॉइंट है 1,0, यानी ये यहाँ पे आएगा P2, यानी P2 1,0, यहाँ तक आएगा। अब इसको हम लोग सिंपली हम लोग मिला देते हैं। ओके, मिलाने के बाद इसका इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का है x1 प्लस x2 बराबर 1। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट पॉइंट जो आया इक्वेशन सेकेंड से आया है 0,1, यानी 0,1, यानी x में x1 में 0, x2 में 1। तो ये भी पॉइंट यहीं पे आएगा, यानी हम लोग का जो P3 पॉइंट आएगा ये आएगा 0,1 यहीं पे आएगा। और अगला जो हम लोग का है -½ 0, तो -½ कितना हो जाएगा 0.5, यानी इधर आएगा, यानी एक यहाँ से यहाँ तक, इधर यहाँ तक बीच में होगा, यानी यहाँ होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्या कौन सा पॉइंट आया हम लोग का, P4 आया है, P4 -½ 0 यहाँ आया। अब इसको हम लोग इस प्रकार से ऐसा मैच कर देंगे। सॉरी, इधर पॉइंट नहीं लिखेंगे, लाइन खींचने में दिक्कत होगी। चलिए इसको हम लोग इधर से ऐसा मिला देते हैं। इसको आगे तक ले लीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग का पॉइंट यहाँ पे क्या आया है, P4 पॉइंट आया है।
इधर लिख देते हैं P4 माइनस हाफ कॉमा 0 आया है। ओके, तो ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड आया है। इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे लिख दीजिए इसके ऊपर, माइनस x1 2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1 आया है। अब इक्वेशन हम लोग को थर्ड बच गया। तो इक्वेशन थर्ड का पॉइंट क्या आया है? इक्वेशन थर्ड का जो हम लोग का पॉइंट आया है, इक्वेशन थर्ड का P5 आया है 0, माइनस हाफ। तो 0, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ किधर, यहाँ 1 है तो माइनस हाफ यहाँ पे होगा। ओके, तो कौन सा पॉइंट है? P5 है, P5 पॉइंट है। तो P5 पॉइंट हम लोग लिख देते हैं P5 0, माइनस हाफ। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट क्या आया है? 1/4, 0। 1/4 कहे तो आपका मतलब आधा से भी कम। तो अगर आधा से कम देखे तो हम लोग का किधर आएगा? मान लीजिए ये यहाँ पॉइंट इधर किधर होगा? यहाँ रहेगा। तो कितना है हम लोग का? P6 है, P6 1/4, 0। अब इसको मिला दीजिए। तो इसको इस प्रकार से अगर मिलाएंगे आप, ये इधर को आएगा। ओके, तो इसका भी इक्वेशन लिख दीजिए इसके ऊपर। इक्वेशन लिखिएगा तो 4x1 माइनस 2x1 x2 इक्वल टू 1। ये फाइनली हम लोग का ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसमें हम लोग पता करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन है, कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का इक्वेशन था उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, यानी इसमें हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था इसी में। तो ये जो हम लोग का लाइन आएगा ये बाहर की तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। और बाकी दोनों इक्वेशन सब लेस देन थे, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, यानी इधर को आएगा, ये भी इधर को आएगा। इस प्रकार से आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा एग्जाम में भी। ऐसा मत समझिएगा कि आपको हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सपोज ध्यान दीजिए। ये लाइन की बात करते हैं, ये लाइन तो इधर को चला गया, बाहर को चला गया, तो इसका तो काउंट नहीं है। अब ये लाइन इधर को आ गया और ये लाइन इधर को है, इधर को, सॉरी ये लाइन तो बाहर के जा रहा है, ये लाइन इधर को आ रहा है, ये लाइन इधर को है, यानी ये लाइन केवल इसको दो एरिया को कवर करते हुए आ रहा है, इसको छोड़कर। ये लाइन तो किसी को भी कवर नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसका इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन उस एरिया को कवर नहीं करता हो, बाहर की तरफ जाता हो, तो उस केस में इस प्रकार के क्वेश्चन को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाला नहीं जा सकता इस प्रकार के क्वेश्चन को, अगर कॉमन बाउंडेड एरिया नहीं बनेगा तो। तभी पॉसिबल है जब एरिया बाउंडेड हो, यानी घिरा हुआ एरिया को कहा जाए, तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर आपको बता दिया कि इस एरिया को आप निकालें, तो उस एरिया को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई बाउंडेड एरिया नहीं है, ये लाइन इधर को जा रहा है, केवल दो ही लाइन कवर कर रहा है दो एरिया को, तो इस प्रकार में से ये नॉट पॉसिबल फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नीचे, मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, आप नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिखता हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा। Hence, given LPP is not possible for maximum and minimum value। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। लास्ट में आप ये इतना लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा, हैंस गिवन एलपीपी इज नॉट पॉसिबल फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आपका क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग PSC पार्ट 1 का कंटिन्यूसली आपको हम लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।